बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अम तस्अलुहुम अजरन फ़हुम मिन मग़रमिन मुथक़लून अम इंदहुमुल ग़ैबु फ़हुम यक्तुबून। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जैसा कि आज आप टाइटल में देख रहे हैं, हाजिरात का बेहद आसान और मुजर्रबुल मुजर्रब अमल। अमल बहुत पावरफुल है और बेहद मुजर्रब है। और इसमें मज़े की बात यह है कि इसमें कोई ज़कात भी नहीं है। आपको डायरेक्ट अमल में बता रहा हूँ। हाजिरात के अक्सर अमल में पहले उसका आमिल बनना पड़ता है, उसकी ज़कात देनी पड़ती है, उसके बाद आप हाजिरात का अमल कर सकते हो। लेकिन ये अमल आपके लिए डायरेक्ट है। आप डायरेक्ट इस अमल से फ़वाइद हासिल कर सकते हो। किसी चोर के बारे में मालूम कर सकते हैं, किसी गुमशुदा फ़र्द के बारे में मालूम कर सकते हैं, किसी गुमशुदा हैवान के बारे में मालूम कर सकते हैं, किसी गुमशुदा चीज़ के बारे में मालूम कर सकते हो, किसी मरीज़ के बारे में जो ला इलाज है, जिसकी दवा नहीं मिलती है, उसके बारे में मालूम कर सकते हो। किसी के बारे में कुछ रिपोर्ट निकाल सकते हो, ज़मीनी ख़जाने के बारे में मालूम कर सकते हो, किसी के ऊपर क्या असरात है वो मालूम कर सकते हो, किसी के कारोबार के ऊपर क्या बंदिश है वो मालूम कर सकते हो, किसी के घर में क्या असरात है वो मालूम कर सकते हो, किसी के ऊपर कुछ मामलात है वो मालूम कर सकते हो, किसी के कारोबार में कुछ मसले मसाइल है वो मालूम कर सकते हो, और आपकी शादी के बारे में मालूम कर सकते हो। यानी हर किस्म की ख़बरें आप इससे मालूम कर सकते हो और उसका इलाज भी आप इनसे दरियाफ्त कर सकते हो। समझे? लेकिन जायज़ सवाल होना चाहिए, नाजायज़ सवाल नहीं होना चाहिए। नाजायज़ सवाल होंगे तो फिर इसके नुकसान भी आपको उठाना पड़ेगा। अभी हम चलते हैं इस अमल की जानिब। इस अमल को करने के लिए आपको पहले बाज़ार से अच्छी खुशबू वाली इत्र लाना है। अच्छी खुशबू वाली इत्र लो और अच्छी खुशबू वाली अगरबत्ती लो। जो भी आपको अच्छी खुशबू मालूम होती है वो अगरबत्ती ले लो, जो भी अच्छी खुशबू मालूम होती है वो इत्र ले लो। ये दो चीज़ लेकर के आ जाओ। और फिर आपको अगरबत्ती एक पूड़ा रहना चाहिए, एक पैकेट रहना चाहिए। उसमें कितनी भी आवे, 20 आवे, 30 आवे, 40 आवे, 50 आवे, वो ले लेना है और पूरी ले लेना है और अमल के वक्त पूरी जला देना है। समझे? उसके बाद क्या करना है करके आप इस हाजिरात को किसी कोरे कागज़ के ऊपर कर सकते हो, आईने के ऊपर कर सकते हो, नगीना के ऊपर कर सकते हो, यानी अंगूठी के ऊपर कर सकते हो, अंगूठे के ऊपर कर सकते हो, अंडे के ऊपर कर सकते हो। आपको जिस पे करना है आप उसके ऊपर कर सकते हो। बज़ाहिर आप अगर किसी दूसरे के ऊपर करना चाहते हो तो आप उसके ऊपर भी कर सकते हो, लेकिन बेहतर है कि किसी दूसरे के ऊपर मत करो। जब अपने को कुछ किसी के बारे में मालूम करना है तो आप खुद देखो ना, आप खुद मालूम करो। आप काहे के लिए किसी दूसरे को इन्वॉल्व करते हो इसमें? आप खुद देखो। और बहुत प्यारा अमल है, बहुत मुजर्रब अमल है और कई चीज़ें इससे हासिल होती है और कई चीज़ें इससे मैंने मालूमात कराऊँ जो आज आपके पेशे खिदमत में दे रहा हूँ। आपको क्या करना है करके कि बस जिस घर में कर रहे हो घर पाक साफ़ होना चाहिए, कमरा पाक साफ़ होना चाहिए, कपड़े पाक साफ़ होना चाहिए, बावज़ू होकर बैठो, किबला रुख होकर के बैठो और नमाज इशा के बाद इस अमल को करवा। नमाज इशा के बाद कोई भी एक वक्त रख लो, एक ही टाइम रख लो, उसके बाद आप जो है इस अमल को करो। इसमें इशार की ज़रूरत नहीं है, लेकिन बेहतरीन आमिल की पहचान होती है कि वो पहले अपनी सेफ्टी करता है। आप आपका इशार करो, उसके बाद आपको जिस पे भी करना है, चाहे आईना हो या कोई कोरा कागज़ हो। कोरे कागज़ के ऊपर कोई भी लाइन मेन नहीं होना चाहिए, जो एकदम कोरा कागज़ होता है बिना हाशिए वाला, वो कागज़ होना चाहिए। समझे? वो हो या अंडा हो या अंगूठी हो, जिसके ऊपर भी बहरहाल आपको हाजिरात करना है वो चीज़ आपके सामने रहना है। अगर किसी कागज़ के ऊपर कर रहे हो, कोरे कागज़ के ऊपर, तो उसको आप सर्कल बना दो, एक गोल दायरा बना दो। उसको काला करने की ज़रूरत नहीं है। गोल दायरा आप किससे भी बना सकते हो, कोई भी इंक से, ब्लैक हो, मार्कर हो, ब्लू हो, कोई भी हो, आपको जो पसंद है उससे आप कर सकते हो। बेहतर है कि आप ब्लैक से करो, दायरा बनाओ, गोल दायरा बनाओ। उसको पूरा ब्लैक करने की ज़रूरत नहीं है। जब आपने गोल दायरा बना लिया फिर उसके अंदर आपको जो है वो इत्र आपने जो लाया है ना, वो इत्र आपको उस गोल दायरे के अंदर लगा देना है। अच्छे से इत्र लगा दो और अपने जिस्म के ऊपर भी वो इत्र अच्छे से लगा दो। जब आपने ये कर लिया फिर उसके बाद आपको करना है, वो अगरबत्ती आपने जो लाई है ना, उस अगरबत्ती को आपको पूरा जला देना है। अब उस पैकेट में जितने भी आवे, 10, 20, 30, 40, 50 जितने भी आवे, उतना आपको पूरा पैकेट जला देना है और अपने सामने रख देना है। और आपको किबला रुख होकर के बैठना है और उस कोरे कागज़ को या आईने को या अंगूठी को या आप जिसके ऊपर भी हाजिरात करना चाह रहे हो या अंडे को, वो उसको आपको सामने रखना है। बहरहाल आपको जिसमें भी देखना है उसको
उसको गोल दायरा बनाना है और उसके बीच में इत्र लगा देना है ताकि उसमें खुशबू पैदा हो जाए। और इसमें खुशबू का होना ज़रूरी है, जितनी ज़्यादा खुशबू होगी उतना जल्दी मौक्किल हाजिर होता है, मौक्किल मुतासिर होता है और मौक्किल जल्दी हाजिर होता है और आपके काम, आपके सवालात के जल्दी जवाब देता है। तो खुशबू जितनी होंगी उतना अच्छा होगा आपके जिस्म के ऊपर भी, और जिस पे हाजिरात कर रहे हो, चाहे अंडा हो या अंगूठी हो या आपका अंगूठा हो या फिर जो है कोई कोरा कागज़ हो या फिर आईना हो यानी मिरर हो, जिस पे भी हाजिरात कर रहे हैं उस जगह पे दायरा लगाएंगे और उसके अंदर अच्छी इत्र लगा देंगे, उतनी जगह पे अच्छी इत्र लगा देंगे। फिर उसके बाद आप अगरबत्ती का पूड़ा जला दो, 1 पैकेट पूरा अगरबत्ती का जला दो। फिर उसके बाद आपको क्या पढ़ना है, देखो, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम या मुसव्विरु, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम या मुसव्विरु, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम या मुसव्विरु, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम या मुसव्विरु। एक बार बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ेंगे, फिर या मुसव्विरु पढ़ेंगे। इसी तरीके से आपको बिस्मिल्लाह के साथ 313 मरतबा पढ़ना है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का सिफाती नाम है या मुसव्विरु, और उसको देखते हुए पढ़ना है। जो भी चीज़ के ऊपर आप हाजिरात करना चाहते हो, चाहे अंडा हो, चाहे मिरर हो, चाहे अंगूठा हो, चाहे अंगूठी हो या चाहे वो कोरा कागज़ हो, बस सर्कल बनाना है और उसको देखते हुए पढ़ना है, उसको देखते हुए पढ़ना है। जब आप 313 मरतबा बिस्मिल्लाह के साथ पढ़ेंगे, एक बार बिस्मिल्लाह पढ़ेंगे, फिर या मुसव्विरु पढ़ेंगे, फिर बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ेंगे, फिर या मुसव्विरु पढ़ेंगे, फिर बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ेंगे, फिर या मुसव्विरु पढ़ेंगे। इस तरीके से 313 मरतबा पढ़ना है। गौर से सुना, लोग सुनते नहीं है फिर कमेंट करते हैं, इसके लिए बता रहा हूँ। बिस्मिल्लाह के साथ या मुसव्विरु 313 मरतबा पढ़ना है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम या मुसव्विरु, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम या मुसव्विरु, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम या मुसव्विरु। इस तरीके से 313 मरतबा पढ़ना है और उस गोल दायरे को देखते हुए पढ़ना है। जब आप उसको देखते हुए 313 मरतबा पढ़ लिए, फिर आप उसके ऊपर दम कर दो, यानी आप उसको फूंक मार दो और फिर उसको गौर से देखो। 2 मिनट, 3 मिनट, 5 मिनट, 6 मिनट, उसके अंदर आपको एक मौक्किल नज़र आएगा। वो मौक्किल बैठा हुआ होगा, फिर आप उसको सलाम करो, वो आपके सलाम का जवाब देगा। बाकायदा आपके कान में आवाज़ आएंगी, इतनी ज़ोर से आएंगी कि आपको आवाज़ सुनाई देंगी। फिर जब आपको सलाम कलाम हो जाए, फिर आपका जो भी मसला है, आपके जो भी सवालात है, किसी के बारे में जानना है, कुछ भी आपके सवालात है, आप उनसे पूछो। एक हाजिरात में एक सवाल का जवाब पूछ सकते हैं। अगर आपको दूसरा सवाल का जवाब, दूसरे सवालात के जवाब अगर आपको जानना है, फिर दूसरी बार वापस आपको हाजिरात करना पड़ेगा। यानी आपको एक हाजिरात से आप एक सवालात के जवाब जान सकते हो। आपको अगर दूसरे बारे में अगर जानना है तो फिर दूसरी बार वापस आपको हाजिरात करना पड़ेगा। ठीक है, फिर से बता दूँ, इस अमल में जितनी आप खुशबू इस्तेमाल करेंगे उतना जल्दी मौक्किल हाजिर होगा। और आपको निगाह जमा करके उस दायरे को देखना है। आप उस निगाह जमा करके देखो, फिर उसके अंदर इंशाल्लाह आपको मौक्किल नज़र आएगा। और फिर उसके बाद जो आप उससे सलाम कलाम करो, आपके सवालात पूछो, आपके सवालात के जवाबात वो इंशाल्लाह बिल्कुल सही देंगे। वो 101% सही सवालात के सही जवाबात होंगे। समझे? बस यही कुछ अमल है, आप इस अमल को करें और दुआए खैर में हमें भी याद रखें। और भाई, जो हमारा रूहानी वज़ाइफ चैनल है, आप इसको सपोर्ट करें, सब्सक्राइब करें। जिन लोगों ने सब्सक्राइब कर दिया, बेल आइकन को भी ऑन कर दे ताकि इससे हमारे न्यू आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। और शेयर करें दूसरे मुसलमानों में ताकि और लोग भी इस अमल से, इस वीडियो से फ़ायदा हासिल कर सके। और अमल के मुताल्लिक तो हमने सारी चीज़ें समझा दी है, फिर भी अगर किसी भाई या किसी बहन की अगर कोई चीज़ अगर समझ में नहीं आ रही है तो वो इस व्हाट्सएप वाले नंबर से हमसे रब्ता कर सकते हैं। और एक बात बता दूँ, ये मैंने अमल बताया आपको डायरेक्ट, इसमें कोई दिन वगैरह मुतय्यन नहीं है। आप कोई भी दिन से आप इस अमल को कर सकते हो, क्योंकि अगर किसी के बारे में जानना है, कुछ मालूमात हासिल करना है, तो उसमें दिन की कैद नहीं होती। आप किसी भी दिन से हाजिरात के अमलियात कर सकते हो। अगर किस चीज़ में अगर मुसन्निफ़ ने अगर लिखा है कि इस दिन से शुरू करना है, तो वो ज़कात की बात आ जाती है, उसका आमिल बनना पड़ता है। इसमें आमिल नहीं बनना है आपको, तो इस अमल को आप किसी भी दिन से स्टार्ट कर सकते हो। शर्त ये है कि नमाज इशा के बाद आपको स्टार्ट करना है, बस, और कोई शर्त नहीं है। आप इस अमल को करें और दुआ खैर में हमें भी याद रखें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। दुआ की दरख्वास्त। अल्लाह हाफिज़।